गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। सौजन्य भेंट के दौरान दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन के दौरे पर, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंगवस्त्र पहना करके और माला पहना करके स्मृति चिन्ह दे करके शिष्टाचार मुलाकात की है। दोनों के बीच में ये भेंट आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। उज्जैन की तस्वीर है। साथ ही साथ योग गुरु रामदेव उज्जैन के महाकाल के दर पर भी उनके अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ। और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु की चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना है। योग गुरु बाबा रामदेव की मुलाकात आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनकी आरती में भस्म आरती में शामिल हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की। योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक, पतंजलि ट्रस्ट के संस्थापक, मूलक विकास के और संस्कृत मूलक समृद्धि के नए प्रतिमान हमारे परमादरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी घड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश धर्म भूमि भी है और यह अब विकास की एक कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के और अब तो नए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कुछ घटनाक्रमों को लेकर के और अब यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के भी महाकाल तो देवों में देव महादेव और उस महादेव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उज्जैन विकसित हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और यह भी एक नई सोच है कि जब कुंभ अब आयोजित होने वाला है 2028 में, वह भी इतना यशस्वी हो कि सनातन का गौरव एक नए स्वरूप में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। तो सभी दिशाओं से अहर्निश पुरुषार्थ करके पूर्ण सात्विकता और निराभिमानिता के साथ, जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि शासक को पूरा वीरता और विनय का उसमें संगम होना चाहिए, तो ऐसे वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति होकर के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप यशस्वी कार्य कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं। वहीं अक्षय तृतीया पर आज का दिन विवाह के लिए बेहद उत्तम होता है। भोपाल में बाल विवाह रोकने के लिए बाल आयोग इस वक्त अलर्ट दिख रहा है। बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के लिए बाल आयोग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। ग्रामीण अंचल पर विशेष नजर रख रहा है बाल आयोग। जिला स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंदौर में भी अक्षय तृतीया पर अलर्ट रखा गया है। शहर के अलग अलग क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह होंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन, सामूहिक विवाह पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी।
बाल विवाह रोकने के लिए टीम बनाई गई है। बाल विवाह रोकने के लिए उड़नदस्ता भी एक्टिव नजर आ रहा है। ग्रामीण अंचलों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। धर्मगुरुओं और पंडितों को समझाइश हिदायत दी गई है। बैंड और कैटरिंग वालों को भी हिदायत दी गई है कि कोई भी अगर ऐसी गतिविधि करता है, जबरदस्ती बाल विवाह करवाता है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अक्षय तृतीया पर आज का दिन कहा जाता है कि विवाह के लिए अहम होता है और आज जगह जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा, जिस पर प्रशासन की नजर है। लिए चलते हैं सीधे आपको उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। दिखाते हैं तस्वीरें। अमित शाह मौजूद हैं इस जश्न। हरदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित देवी मां जाओ सांवली में विराजित हनुमान जी की कृपा से 929 बेटियों के विवाह संस्कार का ये कार्यक्रम है। सभी जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आनंद धाम शिवपुरी में ध्याय महादेव मंदिर में विराजित भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। और 80 बेटियां यहाँ भी विवाह के इस पाणी ग्रहण संस्कार में शामिल हो रही है। सभी को बधाई, सभी परिवार वालों को भी बधाई। झालरिया इंदौर में विराजित खजराना गणेश की कृपा से 121 जोड़ों का इंदौर में विवाह हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंधानिया जिला धार मां नर्मदा की कृपा से 80 बेटियां जो विवाह संस्कार के इस अवसर पर अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही, सभी जोड़ों को बधाई। ग्राम नया गांव जिला हरदा में 48 बेटियां विवाह के बंधन में बंध रही है। सभी जोड़ों को, नव विवाहित दंपतियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अर्थात आज जो मिलता है वो जीवन भर बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय। हम सब जानते हैं जीवन में हम जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो परमात्मा ने हमको यश का मौका अगर दिया है तो इस मृत्यु लोक में आने के बाद दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म हमारे कई जन्मों के पुण्य के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। ऐसे में हमारे 16 संस्कार में विवाह संस्कार ये सबसे बड़ा संस्कार है। हमारे अपने एकाकी जीवन में तो हम अपनी त्याग तपस्या से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के गृहस्थ जीवन के अंदर तमाम प्रकार के कष्टों और सुख के बीच अपनी मर्यादा बनाए रखें। अपने जीवन में हमारे हाथ में सदैव यश दे। परिवार के अंदर आने वाले इस मेहमान का हम दिल खोल के स्वागत करें। परिवार के अंदर इस सुख को सभी सुखी संबंधी सभी परिवार के अंदर इस प्रसंग की बेला को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके माध्यम से कई प्रकार के खर्चों, अनावश्यक खर्चों पर हमारे लिए मुक्ति मिलती है। और एक साथ एक बार में इतने लोग बैठकर आनंद ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी। सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रसंग माना गया है और दुनिया इस बात को तरसती है कि एक विवाह में जिनसे विवाह का प्रसंग का ये अवसर आता है और 7 जन्मों की कल्पना करना या कामना करना, ये दुनिया में अनोखा देश भारत ही है जो ये कामना करता है। आगे खबर दतिया से है, जहां पर जिला कोर्ट के बाहर हुआ फैमिली ड्रामा। बता दें आपको, नई बीवी और एक्स बीवी में गुत्थम गुत्थी हुई है, मारपीट हुई है। दतिया जिला कोर्ट के बाहर ये ड्रामा हुआ है। पूर्व शौहर हयातुल्ला खान के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। हयातुल्ला खान द्वारा राशि जमा न करने पर वसूली हुआ था। हयातुल्ला खान द्वारा राशि जमा नहीं की गई और हयातुल्ला खान को पकड़कर कोर्ट बीवी लाई थी। नाराज बीवी ने एक्स बीवी पर हमला कर दिया। महिला पुलिसकर्मियों ने बहुत मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया। काफी देर तक ये ड्रामा चला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस हयातुल्ला खान को पकड़कर कोर्ट ले गई है। महिला पुलिसकर्मी ने दोनों को छुड़ाया। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल।
ये वीडियो काफी देर तक ड्रामा चला। एक बार फिर चलिए चलते उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन में, सुनिए। सांसद, विधायक, सभी मित्रों को मेरी अपनी ओर से एक बार भगवान कृष्ण के नाम पर आपके इस नए देवस्थान का जो भूमि पूजन किया जा रहा है, वैसे भी हमारा बुंदेलखंड भगवान गोपाल कृष्ण के लिए ही जाना जाता है। और जब यहाँ इस्कॉन मंदिर द्वारा आज ये नए संकल्प की प्रतिपूर्ति हो रही, इस्कॉन वो संस्थान है जिसने दुनिया के अंदर हमारे भगवान राम और कृष्ण की सनातन संस्कृति की पताका फहराई है। विदेशों के अंदर खास करके मांस, मदिरा, धूम्रपान से छुट्टी पाना ये बहुत कठिन जाता है, लेकिन इस्कॉन मंदिर ने असंभव को संभव किया है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर जब इस्कॉन मंदिर द्वारा कुछ बोल रहा है क्या? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे वर्चुअली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आगर मालवा में प्रदीप लारिया जी, सभी संत वृंद और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राजपूत साहब और सारे के सारे मित्रों को बधाई। हम सब जानते हैं कि इस्कॉन इंटरनेशनल ने अपनी भूमिका विश्व स्तर पे भी और अब देश के अंदर भी एक हमारे आधुनिक तरह से साहित्य के आधार पर भगवान कृष्ण की पवित्र गीता की अपनी एक पहचान थी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण के उस अद्भुत उस समय के मुख से निकले हुए एक एक वचन, जिसको 18 अध्याय के माध्यम से जो संग्रहित किया गया है, जिसको हम पवित्र गीता नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि पवित्र गीता के सभी अध्याय में हर प्रकार से हमारे पूरे जीवन को, जीवन के निचोड़ को, हर हमारे मन में उठने वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसमें बहुत सुंदर प्रकार से दिए हैं। कौन सा विषय छूटा है? सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भक्ति, हर प्रकार के मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भगवान कृष्ण के मुखारविंद से हमने सुनने का प्रयास किया है। जैसे जल से बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद बर्फ में जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बर्फ पिघलने पे फिर जल के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा की कृपा से मानव जन्म हमको मिला है, तो परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका उस भौतिक रूप से इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करना है, उस कर्म को अकर्म विकर्म के रूप में हमको ही उसको भुगतना है। कर्म करते हुए कौन बचता है? कर्म तो जो जिसका पिंड बना है, वो सांस लेना, खाना पीना, सोना, ये भी एक कर्म है। लेकिन कर्म से तात्पर्य हमारे सदकर्मों से, और सदकर्म को कर्म के आधार पे हम कर्म के करते हुए उसका श्रेय न लें और वो श्रेय भगवान के ऊपर छोड़ दें। ये सच्चे अर्थों में विकर्म की श्रेणी में आता है, या विशेष कर्म का हम संकल्प लेकर अपने मानव जन्म को धन्य करें। ऐसे में इस्कॉन ने अपने मूल जड़ों को लेकर के, सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के, और इतनी विकट परिस्थिति में परम पूज्य महाराज जी ने 10 साल के अंदर दुनिया में इस्कॉन का अपने आप में एक अलग फैलाव करके दुनिया के अंदर एक अलग दिशा दी। हमारे यहाँ भी सागर में आज ये नए सूर्य का उदय हो रहा है। बुंदेलखंड तो वैसे भी ये गोपाल की धरती है,
इस बुंदेलों के वीरों की धरती महावीरों की धरती है। ऐसे में गोपाल कृष्ण का, भगवान राम का, उनके जीवन के विविध प्रसंगों का ये जो अद्भुत स्रोता बहेगा, इसकी नीर में सब आनंद के साथ गोते लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से इस कान इंटरनेशनल के इस नवीन भगवान के धाम के भूमि पूजन के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। और खास करके माननीय मंत्री जी ने इस स्थान को शोभायमान किया। वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। प्रदीप जी की बहुत आग्रह थी कि हर हालत में आना ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सब वहाँ मौजूद है। और ऐसे में जिनने ये वसुंधरा को हमारे लिए शोभायमान बनाने के लिए मौका दिया, ऐसे विवेक जी को भगवान गोपाल कृष्ण की ओर से, वैसे तो ये परमात्मा की इच्छा है, हमको यश मिल रहा, लेकिन कई जन्मों के पुण्य के आधार पर ये अवसर मिला होगा। और विवेक जी आजकल जबलपुर निवासी हो गए, तो मैं तो जबलपुर में मिलता रहता हूँ, लेकिन सागर से भी संबंध है, मुझे बाद में ध्यान में आया। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा हरे